आइए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। विकास भैया। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय चिरेंद्र। भैया जी, ऐसे तो जैसे है ना, नरक से निकलकर जीव तो तीर्थंकर बन सकता है। कोई भी जीव अपन कहते हैं कि वो नरक से निकलकर बन सकता है। बट चक्रवर्ती नारायण आदि, इनका क्यों नहीं होता है? अच्छा प्रश्न आपने किया। कुछ चीजें ऐसी होती है जो नियोग पूर्वक होती है, और नियोग के पीछे हम कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। जहां आचार्यों ने लिखा है कि तीर्थंकर बनने वाला जीव नियम से या तो स्वर्ग से आता है या नरक से आता है। अब कोई हमसे प्रश्न करे कि मनुष्य से वापस मनुष्य में क्यों नहीं आ सकता, या कोई तिर्यंच था तो तिर्यंच मनुष्य बन करके क्यों नहीं तीर्थंकर बन सकता। नियम है। आज हम गोमट जीवकांड जी और कर्मकांड जी विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो कर्मकांड पढ़ रहे थे, उसमें आया ही नियम। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कर्म भूमि का मनुष्य सम्यक दर्शन के साथ मरण को प्राप्त होकर होता है, तो वो नियम से, अगर उसने सम्यक्त के साथ आयुबंध किया है तो वो नियम से देवायु में जाएगा। अगर सम्यक्त के साथ में आयुबंध नहीं किया और पहले उसने मनुष्य आयु का बंध कर लिया और बाद में सम्यक्त प्राप्त किया, तो वो नियम से भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। और भोग भूमि का मनुष्य मरण को प्राप्त होकर नियम से देव बनता है, ये नियम है। हम्म। कर्म भूमि का मनुष्य वापस कर्म भूमि में पैदा हो रहा है, तो वो मिथ्या हम्म। दृष्टि ही होगा, सम्यक दृष्टि नहीं होगा। अच्छा। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला या तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जीव मनुष्य और तिर्यंच आयु का बंध करता ही नहीं है। और अगर उसने पहले मनुष्य पर्याय का बंध कर लिया या तिर्यंच पर्याय का बंध कर लिया आयु का, उसके बाद में उसकी तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी ही नहीं। ये नियम होते हैं कुछ। कर्म सिद्धांत के करणानि योग में नियम बनाए गए हैं, उस नियम के अनुसार ये व्यवस्था बनती है। जैसे जिसने नरकायु का बंध कर लिया, वो कभी इस पर्याय में अणुव्रत महाव्रत नहीं ले सकता। अब वो भले ही अच्छा। बाहर से मुनि बन जाओ। जैसे हाँ। राजा श्रेणिक के बारे में आचार्य उत्तर पुराण में गुणभद्र स्वामी महाराज ने लिखा है। श्रेणिक ने कहा, प्रश्न किया गौतम गंडर स्वामी से, भगवान मैं भाव भी बना रहा हूं, लेकिन कभी कभी वो भाव बदल रहे हैं, मैं अणुव्रत महाव्रत क्यों नहीं ले पा रहा हूं। तो गौतम स्वामी हम्म। ने उत्तर दिया, हे राजा श्रेणिक, आपने नरकायु का बंध कर लिया है, और जो जीव नरकायु का बंध कर लेता है वो नियम से नरक में जाता है, और इस भव में वो अणुव्रत महाव्रत नहीं ले पाता। तो जो अणुव्रत महाव्रत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, दो ही ऑप्शन है, या तो वो देवायु का बंध कर चुके हैं, या फिर उन्होंने अभी किसी भी आयु का बंध नहीं किया, तो वो उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार इन नियमों के बारे में आचार्यों ने सिद्धांत बनाए हैं। ये सारे उदाहरण और प्रमाण के माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। उसी प्रकार ये नियम है कि नारायण प्रतिनारायण तो मर के नरक जा सकते हैं, लेकिन हम्म। नरक से निकला हुआ जीव नारायण सत्यनारायण नहीं बनता है। ये नियम है, सिद्धांत है। चक्रवर्ती भी नरक जा सकता है, लेकिन वहां से निकल करके चक्रवर्ती नहीं बन सकते। तीर्थंकर की व्यवस्था, पहले दूसरे तीसरे नरक से निकल करके तीर्थंकर बन सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तीसरे नरक से नीचे का जीव तीर्थंकर नहीं बन सकता। अब उसमें लिखा है, तीसरे नरक तक का निकला हुआ जीव तीर्थंकर बन सकता है, लेकिन चौथे नरक से निकल करके कोई जीव मोक्ष जा सकता है, लेकिन तीर्थंकर नहीं बन सकता। तो ये कुछ सिद्धांत है, नियम है, उस दृष्टि से अपने को समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी नेट। श्रमण संस्कृति जीसीसी के नाम से। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जी। पंडित जी, क्या क्षीर सागर का जो जल हम बोलते हैं तो उसमें जीव नहीं होते, एक इंद्रिय जीव भी? एक इंद्रिय जीव तो पूरे तीनों लोकों में ठसाठस भरे हुए हैं। पूरे तीनों लोकों का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां एक इंद्रिय ना हो। तो जो क्षीर सागर का जल है, उसमें एक इंद्रिय होते हैं, जल का एक जीव होते हैं। लेकिन चूंकि देवताओं के द्वारा उन जल का एक जीवों को दूर करना अशक्य है, और उनके पास में
शुद्ध जल के रूप में वही जल विद्यमान होता है। इस दृष्टि से वो क्षीर सागर के जल को ला करके भगवान का अभिषेक करते हैं। लेकिन ढाई द्वीप के बाहर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय जीव, जो जघन्य भोग भूमि की व्यवस्था है असंख्यात द्वीप समुद्रों में, उनमें विकलत्रे जीव नहीं पाए जाते। अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप के आधे भाग को और अंतिम स्वयंभू रमण को छोड़ दीजिए, उसके मध्य में जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, वहां जघन्य भोग भूमि सदृश रचना है। तो भोग भूमि में विकलत्रे नहीं होते, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। पंचेंद्रिय होंगे तो पंचेंद्रिय हैं, तो पंचेंद्रिय तो वहां उनको, या उनकी हिंसा का तो कोई बात ही नहीं है। अब बच्चे केवल एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय। तो एकेंद्रिय तो सब जगह हैं, उनकी हिंसा से कोई भी नहीं बच सकता है। और वो उन्हें पानी को लाए, फिर उनको गर्म करे, फिर वो जीवों को नहीं, तो वो व्यवस्था देवों के साथ संभव नहीं हो सकती है। इसलिए देवतागण उस क्षीर सागर का जल, जहाँ दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव नहीं होते हैं, इस दृष्टि से उसे शुद्ध मानते हुए उसके जल से अभिषेक करते हैं। धन्यवाद पंडित जी। और जैसे पिछली क्लास में आपने बोला था कि कोई मुनि महाराज आते हैं तो हमको पहले उनकी राह देखना चाहिए, मतलब जब हम, पर अभी तो हम उतना शुद्ध भोजन नहीं बनाते जो आहार शुद्ध महाराज लेते हैं, तो फिर हम कैसे राह देख सकते हैं उनकी? तो पहले शुद्ध भोजन बनाना शुरू कीजिए। पहली बात तो राह देखना, अब दुबई में तो राह देखने का सवाल ही नहीं है ना। हाँ तो आप हाँ। भारत में हो तो चलो कोई खबर में मिल जाए, लेकिन दुबई में तो वो संभव भी नहीं है। तो वहां राह नहीं देख सकते। वहां आपके लिए एक ही उपाय है, आप भोजन आहार बेला को टाल करके फिर करें। आहार की बेला लगभग 9, 9:30 बजे बताई गई है। उसके बाद अगर आपको उस व्रत के पालन करने का भाव है या अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप उस आहार की बेला को टालने के बाद में या वो निकलने के बाद में और फिर भावना भाएं, जब भी आप भोजन करें, अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनि आरिका, श्रावक श्राविका, चतुर्विध संघ का निरंतराय आहार हो। ये भावना भा करके 9 बार नमोकार मंत्र बोलकर फिर हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। धन्यवाद पंडित जी। जय जय। जय जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न? ठीक, आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय संत शिरोमणि जय आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। जय हो। जय जय हो। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। जय परम हो। पूज्य गुरुदेव निर्व्यापक रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। प्रथम जय हो। जय उपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय तो सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जी। जिनेन्द्र।